एचआर टीवी के दर्शकों को डॉक्टर दुआ का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। आज अपने ही देश की समस्या, अपने ही बीच की खामियां पे कुछ परिचर्चा करना चाहेंगे। आज हमारे देश के अंदर शिक्षा, जिसको एजुकेशन आप इंग्लिश में कहते हैं, नहीं के बराबर है। खूब तपा करके, खूब किताबों की बोझ के अंदर दबा कर करके कोशिश की जाती है कि आपको ज्ञान से दूर रखा जाए, और उसमें भी तब तपा करके कुछ युवा शिक्षित हो जाते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, तो उन्हें रोजगार कहां? देश के अंदर उन्हें रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगारी झेलनी पड़ती है और उनको ताना भी सहना पड़ता है। उन्हें यही कहा जाता है पकौड़ा बेचो, या जो है किसी स्ट्रीट फूड बेचो, या आप जो है औरों की तरह ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा, सब्जी भाजी बेचो। दूसरी तरफ जो एजुकेटेड नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, वो माला माल। जैसे भारत के तमाम बाबाओं को देख लीजिए, मुल्लाओं को देख लीजिए, सभी करोड़पति। कहीं छांगुर बाबा, तो कहीं आसाराम, कहीं राम रहीम, न जाने कौन कौन ऐसे ऐसे बाबाएं जिनको ज्ञान विज्ञान नहीं, लेकिन वो दुनिया को बदलने की दम रखते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और आपको पता नहीं क्या कुछ देने की ताकत रखते हैं। खुद को भरते हैं और दूसरों को खाली करते हैं। आपका खाली दिमाग मानसिक रूप से संतुलित नहीं होता, और वही हमारी कमी महसूस होती है। जहां देश को उन्नत और विकसित होना चाहिए, जहां हमारा देश धन धान परिपूर्ण है, खनिज की कोई कमी नहीं, जल की कोई कमी नहीं, इच्छा शक्ति की कमी हो सकती है। और यही वजह है कि हम एक गरीब देश के नागरिक कहलाते हैं। गरीब देश के गरीब जनता, वही गरीब जनता अपने विधायिका, अपने न्यायपालिका, अपने कार्यपालिका और अपने जचन दोगले लोगों को पालता पोसता है। वही गरीब जनता टैक्स देता है और इनके प्रकार तरीके से चढ़ावा चढ़ाता है, और सब, चाहे साधु हो, सन्यासी, चाहे मुल्ला हो, मौलाना हो, चाहे लीडर हो, मंत्री हो, जज हो, जस्टिस हो, सब गरीबों का पाला हुआ, हम क्या कहें, आप खुद आगे कहेंगे। लेकिन वो गुर्राते हैं, वो सब करोड़पति हैं, जो पालनहार है, जिसको जनता जनार्दन कहा जाता है, जिनको कहा जाता है कि आत्मा में परमात्मा, जिनको जन जन का नारायण कहा जाता है, वो गरीब, वो बेरोजगार है, वो असहाय है, वो टूटा हुआ है,
मानवता की दुहाई उन्हें दी जाती है। इसलिए वो मंदिर में माथा टेकते, हर आस्था को मनाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, दरगाहों पे जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, हज भी करते हैं। सारे अकराम जनता करती है। बदले में क्या मिलता है ये आपसे छुपा हुआ नहीं। इस देश का जितने चोर डाकू हैं, जितने भी लोमड़ी टाइप के लोग हैं, जितने भी मानवता को कुचलने वाले लोग हैं, और वही लोग कहते हैं मानवता किस खेत की मूली। वही लोग कहते हैं मानवता किसको कहते हैं, क्या चीज है। मैं नहीं मानता। नफरत पहुंचाने वाले, मानवता को कुचलने वाले, मनुष्य के अंदर खाई पैदा करने वाले मानवता नहीं मानते। हाँ, दुहाई जरूर देते हैं, जैसे लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान को दिखा कर करके चूमते हैं और कहते हैं कि संविधान से भारत चलता है। कहते हैं कानून सर्वोपरि है, लेकिन उनके लिए कानून कोई माने नहीं रखता। उसकी धज्जियां उड़ाते रहते हैं और ये सब दायित्वों का निर्वहन के लिए जनता को कहा जाता है। जनता मूर्ख है, समझदार है, होशियार है, चालाक है, चतुर है, ये सब आप सब तय करें। हमें वर्ण में बांटा गया, हमें जात में बांटा गया, हमें धर्म में बांटा गया, हमें स्वर्ण में बांटा गया, हमें शूद्र में बांटा गया, हमें काम के आधार पर अलग अलग टुकड़े 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 कर करके और भी टुकड़े किया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक लुभावना करने के लिए, अपनी सत्ता पाने के लिए, अपना अहम और ईगो को सेकने के लिए एक नहीं हजारों पार्टियां बना दी गई, बनाए जा रहे। बहुत सारी संस्थाएं, एक नहीं लाखों संस्थाएं खड़ी की जा रही है। पार्लियामेंट के अंदर 543, जिसमें 272 राज करता है, वही चुनता है एक अपना जनप्रतिनिधि जो प्रधानमंत्री बनता है, जिसके हाथ में डंडा दिया जाता है। तुम जैसे भी भागना चाहो, जैसे भी चलाना चाहो, तुम्हारा विशेषाधिकार है। यही राज्यों की स्थिति है। और वही लोग मिलकर के राज्यसभा बनाते, वही बहुत सारे लोगों को नॉमिनेट करते हैं। मनमर्जी व्यवस्था चलती है। जनता को मूर्ख बनाया जाता है और कहा जाता है कि आप गुप्त मत दीजिए, छुप के दीजिए, छुपा के दीजिए। और हम वही छुप छुपाव के गुप्त को हम गुप्त रूप से खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, लूटते रहेंगे, आप लुटाते रहेंगे। ये व्यवस्था बदलनी होगी, ये सोच बदलनी होगी। अगर हम किसी को चाहते हैं तो इजहार करना पड़ता है, आई लव यू कहना पड़ता है। हमें प्यार का इजहार करना पड़ता है। अगर हम जन प्रतिनिधि चुनते हैं, अगर मुस्तकबिल के लिए, भविष्य के लिए अपना बनाना चाहते हैं, तो वो गुप्त क्यों, खुल्लम खुल्ला क्यों नहीं? अगर खुल्लम खुल्ला मत का इजहार होगा तो दुनिया को पता चलेगा कि फलना ने फलना को चुना। उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत आसान है। उसके लिए मेरे पास, डॉक्टर दुआ के पास प्रोजेक्ट है कि ये कैसे कम से कम खर्चे में फलीभूत हो सकता है। आपकी इच्छा शक्ति नहीं। जैसे देश के राजनेताओं को, देश के पार्टियों को शिक्षा,
स्वास्थ्य नहीं चाहिए। लोग गरीब रहें, लोग बेवकूफ बने रहें, लोग दबे कुचले रहें, उनका राज चलता रहे। फ्री की रेवड़ी में थोड़ी बिजली ले लो, पानी ले लो, खाना ले लो, आपको विकलांग किया जा रहा है, आपको असहाय किया जा रहा है। जहां दिमाग से आपको रोशनी मिलती है, जहां आप देश विदेश घूम सकते हैं, कमा सकते हैं, बुद्धि होगी तो विकास होगा, वहां नहीं चाहते कि आप विकसित हो। आप स्वस्थ नहीं हो। अगर स्वस्थ होंगे तो लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, आवाज उठाएंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, सामने से आप बहस करेंगे। इसलिए आप बिस्तर पे रहिए, आप घर में खांसते रहिए, बीमार रहिए, लाचार रहिए, बेबस रहिए। यही हमारे विधायिका चाहती है। और उस विधायिका का सहयोगी न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया और बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, अथॉरिटी लगे रहते हैं दिन रात। और जनता जो जनार्दन है, जो शिव का रूप है, जो विष्णु का रूप है, उन्हें कहा जाता है कि समुद्र के क्षीर में आप आराम कीजिए, आपको हम खाना फ्री देंगे, आपको बिजली भी दे देंगे, और समुद्र तो है ही, पानी पीते रहिए, वो भी मुफ्त। जैसे जो मुफ्त में बांटने वाले लोग हैं, उनकी बपौती है, उनकी कमाई है, या उन्होंने कहीं से कमा कर करके, मेहनत कर करके ला करके दे रहे हैं। हमारा हिस्सा, हमारा हक हम ही पे थोपते हैं, हम ही को बेवकूफ बनाते हैं, और हमें अज्ञानता में डालकर हमारे बहू बेटियों को, हमारे नौजवानों को, हमारे नवयुवतियों को भटकाते हैं। उनको कहते हैं कि दूसरे की चाल में मत आओ, मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, तुम ऐश करो, मौज करो, मस्ती करो, रेप करो, भ्रष्टाचार करो, बलात्कार करो, लूटो खसोटो, चिकन खाओ, मटन खाओ, दूध पियो, पनीर खाओ, कुछ भी खाओ, बस मौज करो और मेरी जय जयकार करो। इन तमाम विकट समस्याओं का बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं, विषय हैं, जिस पे आपको चिंतन मनन करना होगा। हम आरक्षण में, हम ऊंच नीच में, हम बहुत सारे भेदभाव में बढ़ जाते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। आज जरूरत आन पड़ी है कि सभी लोग, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी भाषा भाषी का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सब लामबद्ध हो, सब इकट्ठा हो, सब एक दूसरे से प्यार करें, भाईचारा लाएं, ब्रदरहुड पैदा करें और मनुष्यता को, मानवता को धर्म बनाएं। अगर ऐसा नहीं कर, जो आपको बुद्धि, आपको जो औरों से अलग रखा है सोचने का, वो उसका माने नहीं रहेगा। जैसे बैक्टीरिया समूह में रहता है, जैसे कीड़े मकोड़े समूह में रहते हैं, जानवर भी समूह में रहते हैं, मनुष्य भी समूह में रहता है, अलग नहीं रहता। लेकिन उन सब से आप ऐसे नरबची हैं कि आप जानवर को खा जाते हैं, बैक्टीरिया को खा जाते हैं, आप पशु पक्षी को खा जाते हैं, आप तमाम चीजों को भक्षण कर लेते हैं। आप और हम बहुत बड़ा राक्षस ड्रैकुला है, लेकिन उसके बावजूद हम सदाचार हैं, हम आदर्शों को मानते हैं, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास सोच है, हम भगवान मानते हैं, हम अल्लाह मानते हैं, हम आस्था रखते हैं।
और इस प्रकृति को सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं और अपने और आने वाले के मुस्तकबिल भविष्य की चिंता करते हैं। इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं और भविष्य की भी चिंता करते हैं। लेकिन साथ साथ वर्तमान को भी देखना हो, हम कैसे जी रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, क्या कर रहे हैं। अगर वर्तमान अच्छा नहीं होगा तो जैसे भूत खराब हुआ, भविष्य भी अच्छा होगा, इसकी क्या गारंटी। सोचिए, समझिए, फिर हम आपसे अगले एपिसोड में HRTV एरा पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना व्यूज देते रहिए। अलविदा, आपका डॉक्टर MU।